दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉयल्टी बोनस के ऊपर। लॉयल्टी बोनस कितना आसान है करना और ये फ्री की इनकम है जो कंपनी आपको अपने तरफ से देती है। तो लॉयल्टी बोनस कैसे आता है और किस प्रकार से अचीव करेंगे इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और लॉयल्टी बोनस लेने के लिए सबसे पहले आपको बनना पड़ता है DTC यानी कि डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर। और ये बनने के लिए आपको ज़्यादा करना क्या है, ज़्यादा आपको काम करना है, ज़्यादा सेल करनी है, रिटेलिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करनी है। और अच्छी बात क्या है, इस रैंक को अचीव करने के लिए या कोई भी रैंक है यहाँ पर, कोई भी लेवल है, उसको अचीव करने के लिए आपकी जितनी भी पिछली सेल है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि सब कुछ एक्यूमुलेट होते हुए यहाँ पर रैंक दी जाती हैं। जुड़ते हुए क्रम में सेल्स को जोड़ करके कैलकुलेट करके उस पे आपको रैंक दी जाती है। लेफ्ट साइड में पूरी टीम से और आपके थ्रू किया हुआ बिजनेस वॉल्यूम 7.5 लाख पूरा होना चाहिए। राइट साइड में भी आपके और आपकी टीम के द्वारा कंप्लीट 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। यानी कि लेफ्ट साइड में 7.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, राइट साइड में 7.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम। जिस दिन कंप्लीट हो जाता है आप डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं और यहाँ से नई इनकम लॉयल्टी बोनस लेने का आपको मौका मिलता। 5,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये के बीच में फ्री की इनकम कंपनी आपको देती है। तो जितने भी नए लोग हैं सबसे पहले DTC कंप्लीट करने की प्लानिंग कीजिए। TC ATC ये सब कोई बड़ी रैंक नहीं है। जितने भी नए लोग हैं और पुराने लोग भी हैं, अगर आप अभी तक लॉयल्टी बोनस नहीं ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप DTC बन चुके हैं, ZTC बन चुके हैं या उससे ऊपर की रैंक वाले भी RTC NTC, ये जितने भी लोग हैं, आप अगर लॉयल्टी बोनस नहीं ले रहे हैं तो फिर फ्री की इनकम आप गवा रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि नया कुछ नहीं करना होता है, ध्यान क्या देना, जो आइडिया ऑलरेडी ग्रीन है उन पर बिजनेस हमें करना होता है। अगर आपके पास टीम ज़्यादा नहीं है और अगर टीम है भी वो एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप DTC बन गए हैं तो आपके पास मौका है लॉयल्टी बोनस लेने का। इसके लिए आपको फिर खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक रिटेलर हैं, टीम नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ रिटेल करते हैं किसी दुकान पर जाके, मार्केट में जा करके, ऑनलाइन, तो आप भी लॉयल्टी बोनस कंप्लीट कर सकते हैं। क्या करना है, तीसरी लेग ओपन करनी है और वहाँ पर अपनी फैमिली का कोई भी एक ट्राइपॉड लगाना है और तीसरी लेग में, फर्स्ट और सेकंड लेग में रीपरचेज पे फोकस करना है। जो भी सेल ग्रीन आईडियो पे दोबारा से की जाती है उसे रीपरचेज में काउंट किया जाता है। तो सवाल अब यह आता है कि तीसरी लेग किधर ओपन की जाए, चौथी लेग किधर ओपन की जाए। तीसरी लेग चौथी लेग का ऑप्शन क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये हाइब्रिड प्लान है, यहाँ बाइनरी और जनरेशन दोनों पे काम किया जाता है। तो तीसरी लेग किधर ओपन करनी है, उधर कीजिए जिधर आपकी कमजोर लेग है, वीक लेग है, जिधर कम सेल हो रही है, कम एक्टिव लोग हैं, हमेशा उधर आपने तीसरी लेग ओपन करनी है। कारण यह है कि जो भी तीसरी और चौथी लेग में सेल होगी उस सेल को भी कंपनी मैचिंग वाला प्रॉफिट भी देती है। जो वीकली हमें 12% मिलता है तो हमेशा किधर ओपन करनी है जी, जिधर कमजोर है। तो सपोज कीजिए आपकी जो राइट वाली साइड है ना, इधर बहुत अच्छी टीम है, एक्टिव लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं, अच्छी सेल हो रही है। लेफ्ट वाली साइड जो इधर काम करने वाले एक्टिव लोग कम हैं और सेल जो है ना वो कमजोर हो रही है, सेल कम हो रही है। तो आपने तीसरी लेग ओपन जो करनी है जी, इधर करनी है, लेफ्ट वाली साइड में। अब इधर जो भी सेल होगा ना वो इधर मैचिंग करके 12% इनकम इस टॉप वाली आईडी पर आएगी। तो ये तीसरी लगाने के लिए क्या करना होता है, जो टॉप की आईडी है ना, फर्स्ट आईडी है, इसको स्पॉन्सर में डालना होता है। थर्ड लेग ओपन करने के लिए वो थर्ड लेग कहलाई जाती है। अब आपने यहाँ पर किसकी आईडी लगानी है, तो अपनी फैमिली की आईडी लगाइए, कोशिश कीजिए और उनका ट्राइपल बनाइए और इसको ग्रीन कर दीजिए। अब लॉयल्टी बोनस लेने के लिए क्या करना है, लेफ्ट वाली साइड में चाहिए 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम जो ऑलरेडी ग्रीन आईडी हैं उन पर, और वैसे ही 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए हमें राइट वाली साइड में रीपरचेज के माध्यम से। और जो तीसरी लेग है हमारी, ये जो तीसरी लेग है, इसमें चाहिए हमें 4,000 का बिजनेस वॉल्यूम रीपरचेज से। आपका DTC आईडी पर लॉयल्टी बोनस कंप्लीट हो जाता है। और ध्यान रखना है कि ये जो लॉयल्टी बोनस बन के तैयार होगा 5,000 रुपये का, इसको अपने अकाउंट में लेने के लिए आपको अपनी जो टॉप आईडी पर जो DTC बनी है उस पर भी 750 BV का आपने रीपरचेज करना उस मंथ में, जिस मंथ आपने ये लॉयल्टी बोनस अचीव किया। अगर ये आप नहीं करेंगे, अमाउंट तो बनेगा लेकिन क्रेडिट नहीं हो पाएगा, शो नहीं होगा आपके इनकम वॉलेट में। और DTC होते हुए आपने ये जो 20,000 की जगह आपने इसको डबल कर दिया, यानी कि अगर ये 40,000 का ये BV कर दिया लेफ्ट में, 40,000 का BV कर दिया आपने ये राइट में, और ये 4,000 की जगह कर दिया 8,000 का BV, तो आप जो है DTC होते हुए ZTC आईडी का लॉयल्टी बोनस यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि 5,000 की जगह अब आपको मिलेगा 7,500 का एक अच्छा अमाउंट। तो यानी कि आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। यहीं अगर आप इसको डबल करें, 40 की जगह अगर आप ये 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं लेफ्ट में और 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं ये
राइट में। और इसके अलावा ये जो हमारी थर्ड लेग है, इसमें आप अगर 16,000 का अगर आप बीवी कर देते हैं रीपरचेज के माध्यम से, तो डीटीसी होते हुए आपको यहाँ पर एसटीसी आईडी का लॉयल्टी बोनस लेने का मौका मिलता है। यानी कि आप अपनी मिनिमम रैंक पर होते हुए भी मैक्सिमम इनकम ले सकते हैं, ऊपर वाली रैंक का भी ये लॉयल्टी बोनस ऐसी इनकम है। एक और अच्छी बात क्या है कि इसी लॉयल्टी बोनस के लिए जो हमने सेल की है, ये जो हमने बीवी मैच किया है, इसी बीवी के ऊपर आपको बाकी जितनी भी प्रकार की इनकम है वो भी मिलती है। यानी कि रीपरचेज द्वारा जितनी भी सेल होती है, लेफ्ट में, राइट में, तीसरी लेग में, चौथी लेग में, कंपनी वो रीपरचेज वाली सेल को जितनी भी प्रकार की इनकम है, सभी प्रकार की इनकम देने के लिए कैलकुलेट करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लॉयल्टी बोनस के लिए रीपरचेज कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जितना भी रीपरचेज होगा, उस रीपरचेज पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। डीटीसी के बाद आता है अब जेडटीसी रैंक, और जेडटीसी रैंक आपको लेने के लिए पहले इस 7.5 लाख में और प्लस 7.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम आप कंप्लीट कर देते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप जेडटीसी रैंक अचीवर बन जाते हैं। यहाँ पर आपको लॉयल्टी बोनस लेने के लिए आपको क्या करना होता है जी, लेफ्ट साइड में 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम और राइट में 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम आपको करना होता है रीपरचेज के माध्यम से। और जो ये थर्ड लेग थी हमारी, इस थर्ड लेग में रीपरचेज के माध्यम से 8,000 का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। आप जेडटीसी आईडी पर लॉयल्टी बोनस अचीव कर लेते हैं 7,500। और इस इनकम को भी लेने के लिए आपको अपनी उस जेडटीसी रैंक पर 750 का बीवी करना होता है। यानी कि यहाँ पर आपको अमाउंट बढ़ाया नहीं गया है, सेम रखा है। 750 बीवी का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लेना होता है, रीपरचेज करना होता है, ये इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ध्यान रखना है, ये बहुत बार मिस्टेक होती है, आप किसी भी रैंक पे हों और जो मंथली वाली इनकम आपको लेनी होती है, तो उस इनकम के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो आपकी टॉप वाली आईडी पर फुलफिल करना होता है। अब जेडटीसी के बाद आती है हमारी एसटीसी रैंक, यानी कि स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। अब स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको इसी सेल में, यानी कि ये जो तो 15 लाख हो गया था दोनों को मिला करके, इस 15 लाख में आप 10-10 लाख का बीवी और कंप्लीट कर देते हैं। 25 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए लेफ्ट में और 25 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए आपका राइट में। जैसे ही कंप्लीट होता है आप स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। और एसटीसी लेवल पर लॉयल्टी बोनस लेने के लिए आपको करना क्या होता है जी, 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम रीपरचेज से आना चाहिए जी लेफ्ट में, और 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम रीपरचेज से आना चाहिए आपका राइट में। और जो ये थर्ड लेग है, यहाँ पर 16,000 का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए आपकी थर्ड लेग में। जैसे ये कंप्लीट करते हैं आप एसटीसी लेवल पर लॉयल्टी बोनस अचीव कर लेते हैं, जो है 10,000। ये 10,000 की इनकम लॉयल्टी बोनस के तौर पे आपको स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर की रैंक पर मिलती है लॉयल्टी बोनस अचीव करने पर। एसटीसी के बाद आती है रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, यानी कि आरटीसी रैंक। और आरटीसी बनने के लिए आपको क्या करना होता है, जो सेल ऑलरेडी हो चुकी है उसमें और ऐड करके 75 लाख का बीवी आपका होना चाहिए लेफ्ट में और 75 लाख का बीवी होना चाहिए राइट में। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आप आरटीसी बन जाते हैं। और आरटीसी लेवल पर आपको लॉयल्टी बोनस अचीव करने के लिए चाहिए होता है 2 लाख का बीवी लेफ्ट में, 2 लाख का बीवी राइट में, और जो आपकी थर्ड लेग है उस थर्ड लेग में चाहिए 40,000 का बीवी। रीपरचेज के माध्यम से आप लॉयल्टी बोनस अचीव कर लेते हैं, जो है 15,000 का अमाउंट, और ये आपको डायरेक्ट मिलता है। अब आरटीसी के बाद है एनटीसी रैंक। और एनटीसी बनने के लिए सबसे पहले आपको एनटीसी बनना होता है, एनटीसी रैंक लेनी होती है। और एनटीसी तक पहुंचने के लिए जो सेल ऑलरेडी हो चुकी है उसमें और इंक्लूड करके 2 करोड़ का बीवी होना चाहिए लेफ्ट में, 2 करोड़ का बीवी होना चाहिए राइट में, आप एनटीसी यानी कि नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। और एनटीसी रैंक पर आपको लॉयल्टी बोनस लेने के लिए आपको लेफ्ट साइड में चाहिए आपको 4 लाख का बीवी, 4 लाख का बीवी चाहिए राइट में, और जो आपकी थर्ड लेग है उसमें आपको चाहिए 80,000 का बीवी। जैसे ही कंप्लीट होता है आप लॉयल्टी बोनस अचीव कर लेते हैं एनटीसी रैंक पर। अब आपको लॉयल्टी बोनस अचीव करना है जनरेशन वाले प्लान पर, यानी कि जो तीसरी लेग में, चौथी लेग में आपको रैंक मिलती हैं, उन रैंक पे भी आपको अगर लॉयल्टी बोनस अचीव करना है तो ये भी बहुत आसान है। 2 लेग से ज़्यादा आसान है 3 लेग में लॉयल्टी बोनस अचीव करना, 4 लेग में लॉयल्टी बोनस अचीव करना, क्योंकि वो पार्ट में बट जाता है और आपके ऊपर कम
बोझ पड़ता है, टीम के माध्यम से वो ईजिली हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी जनरेशन प्लान वाली, यानी कि क्योंकि ये हाइब्रिड प्लान है तो ये ना तो जनरेशन है ना बाइनरी, लेकिन ये हाइब्रिड प्लान है तो समझाने के लिए बाइनरी और जनरेशन बोला जा रहा है। और यानी कि तीसरी लेग में जैसे ही हम लोग काम कर रहे हो तो तीसरी लेग में हमको लॉयल्टी बोनस अचीव करने के लिए पहले हमें स्टार सिल्वर बनना पड़ता है। और स्टार सिल्वर बनने के लिए आपकी तीनों लेग में 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही मान लीजिए ये 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ, ये 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ, ये 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ। बिजनेस वॉल्यूम जैसे ही कंप्लीट होता है आप स्टार सिल्वर बन जाते हैं और यहाँ से आप लॉयल्टी बोनस लेना शुरू कर सकते हैं। तो स्टार सिल्वर पर लॉयल्टी बोनस लेने के लिए चाहिए आपको लेफ्ट में चाहिए 15,000 का बीबी रीपर्चेस से, राइट में चाहिए 15,000 का बीबी रीपर्चेस से। और जो तीसरी लेग है, इस तीसरी लेग में आपको करना होता है 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेज के माध्यम से। जैसे ये कंप्लीट कर लेते हैं आप स्टार सिल्वर रैंक पे आप लॉयल्टी बोनस अचीव कर लेते हैं। इसके बाद स्टार सिल्वर के बाद आता है स्टार पर्ल। तो स्टार पर्ल बनने के लिए आपका 3 लेग में 7.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होना चाहिए। जिस दिन कंप्लीट हो जाता है आप स्टार पर्ल बन जाते हैं और यहाँ पर आप लॉयल्टी बोनस ले सकते हैं। तो यहाँ पर लॉयल्टी बोनस लेने के लिए 30,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ हमारा लेफ्ट, 30,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ हमारा राइट, और ये जो तीसरी लेग है इधर चाहिए हमें 15,000 का बीबी। जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं हम स्टार पर्ल पर लॉयल्टी बोनस अचीव कर लेते हैं। साथ साथ आप एमरल्ड रैंक पे भी लॉयल्टी बोनस ले सकते हैं। तो एमरल्ड बनने के लिए 4 लेग में 20-20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना होता है। जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं आप यहाँ पर भी लॉयल्टी बोनस ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, 1-1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम तो चाहिए हमें पहली और दूसरी लेग में। तीसरी और जो चौथी लेग है उसमें 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना होता है रीपर्चेस से। ये चारों लेग में रीपर्चेस से जो सेल आती है उससे लॉयल्टी बोनस हमें मिल जाता है एमरल्ड रैंक पे भी। इसके बाद है गोल्ड। तो गोल्ड बनने के लिए 4 लेग में चाहिए 80-80 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना होता है। जैसे कंप्लीट हो जाता है आप गोल्ड बन जाते हैं। और लॉयल्टी बोनस लेने के लिए आपको पहली लेग में 2 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, दूसरी लेग में 2 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, तीसरी और चौथी लेग में 35,000 का बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। रीपर्चेस से लॉयल्टी बोनस हो जाता है गोल्ड रैंक पे भी। इसके साथ साथ स्टार लॉयल्टी बोनस भी मिलता है और ये फंड के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी अपने तरफ से प्रोवाइड करती है। डीटीसी से लेकर के गोल्ड तक अगर लगातार आपने 6 महीने लॉयल्टी बोनस अचीव किया है तो आपको क्या मिलता है जी, आप बन जाते हैं रिटेल लीडरशिप बोनस के अचीवर बन जाते हैं और 25% आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट और मिलता है। जितना प्रॉफिट हमने लिया है 6 महीने लगातार लॉयल्टी बोनस लेने पे डीटीसी रैंक से लेकर के गोल्ड रैंक तक, ये होता है रिटेल लीडरशिप बोनस। एक्स्ट्रा मिलता है 25% हमारे ही प्रॉफिट का। इसलिए हमेशा अपने लॉयल्टी बोनस पर फोकस कीजिए। 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी या उससे ज़्यादा आईडी पर लॉयल्टी बोनस लेने की प्लानिंग कीजिए। तो लॉयल्टी बोनस नहीं छोड़ना है, लॉयल्टी बोनस को बरकरार रखिए। इससे क्या होगा, रैंक भी तेज़ी से बढ़ेगी, टीम भी एक्टिव होगी और पुराने लोग आपके कंप्लीटली रेगुलर कंसिस्टेंसी के तौर पे रेगुलर यूज़र बने रहेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करनी है जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं या पुराने लोग भी हैं, एटीसी हैं, टीसी हैं या डीटीसी बन चुके हैं। उन लोगों के लिए उनको लॉयल्टी बोनस करने के लिए प्रोत्साहित करना है और लॉयल्टी बोनस लेनी ही लेनी है कैसे भी करके। ये लगातार लेंगे तो आपकी रैंक भी जल्दी शिफ्ट होगी और पुराने लोग जल्दी जल्दी एक्टिव होंगे और यूज़र्स क्रिएट हो जाएंगे। सबके साथ में वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।